हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। देखिए, 40 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और एक वक्त ऐसा था जब ये भैया बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। 500 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हालत ऐसी खराब हुई कि सिंगल डिजिट पे आ गया था, 10 रुपए से भी नीचे, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करना इसने शुरू किया और अभी देखा जाए तो 40 रुपए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा तेजी और गिरावट से गुजरा है ये शेयर और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वक्रांगी लिमिटेड का शेयर 39 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वक्रांगी के शेयर में 9% की गिरावट है। 45 रुपीज से लगातार ये टूट रहा है। लगता है कि अच्छा थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाएगा, दोबारा ये टूट जा रहा है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वक्रांगी के शेयर में 28% की गिरावट है। इस बीच 30 रुपए तक का भी लो बना दिया था, लेकिन दोबारा तेजी दिखा दी, 45 के करीब पहुंच गया, वापस टूट गया उसी 34 रुपीज के आसपास, फिर तेजी दिखा दी, 45 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस ही टूट गया। और अगर समय में थोड़ा और पीछे जाए तो एक वक्त ऐसा भी था जब ये 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे कॉरपोरेट गवर्नेंस के और हालत इतनी ख़राब हो गई कि ये इस कदर टूट गया कि 8 रुपए तक भी चला गया था ये। लेकिन धीरे धीरे तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल जारी है। यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है, 4,250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड नहीं हो रहे हैं। और मतलब कह सकते हैं कि हाँ, अभी कोई ऑपरेटर घुसा नहीं है यहाँ पर। जनरली देखने को मिलता है कि तेजी गिरावट के चूहे बिल्ली वाला खेल इसी की वजह, उन्हीं की वजह से चलता भी है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एक और बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो नहीं है। 8.02% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.04 म्यूचुअल फंड, 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी भी भैया 6.22% की होल्डिंग लेकर बैठी है। हालांकि डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड ना के बराबर पे कर रहा है। पे जरूर कर रहा है, पिछले साल भी इन्होंने डिविडेंड पे किया था, लेकिन ना के बराबर का ये डिविडेंड 10 पैसा पर शेयर का ये डिविडेंड पे कर रहा है। वक्रांगी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 78% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। वक्रांगी में अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो वो लगातार टूट रहे हैं। जब शेयर 500 रुपए का था तब 6,500 रुपए तक के रेवेन्यू भी थे, लेकिन बाद में वो 1,500 करोड़ रहा, फिर 685 करोड़ रहा और अब 314 करोड़ है। लेकिन अब ये रेवेन्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2022 की तो 3 क्वार्टर्स के इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और तीनों ही क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो कंपनी ने जो रेवेन्यू कमाया है वो 200 करोड़ के आसपास है। 3 क्वार्टर में ऑलरेडी ये कंपनी 600 करोड़ तक का रेवेन्यू कमा चुकी है, अभी एक क्वार्टर और बचा है। तो अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो भैया 800 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात होगी। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि भयंकर तरीके से टूटे जरूर थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की तो इनका जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में वो तकरीबन अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 26 से 27 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि उससे पहले 23 करोड़ का था और पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। हालांकि कोई उतना बड़ा जंप भी नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो कंपनी साल 2022 में क्लॉक करने वाली है। यहाँ पर वक्रांगी को लेकर देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन पी जो है वो 66 का है, जबकि सेक्टर पी 37 है, मतलब महंगा है। भले ही शेयर टूट रहा है, भले ही शेयर सस्ता दिख रहा है, 50 रुपए से कम दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। ये 66 का इसका पी है। यहां पर वक्रांगी में अगर मैं बात करूं तो देखो, अगेन मुझे ये कंपनी पसंद आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और हालांकि हाँ, मैंने तभी इसको ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया था जब ये टूट के बिखर गया था, 10-12 रुपए के ऊपर था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी।
लेकिन साथ में एक सलाह ये भी थी यहाँ पर कि देखो, लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाने की गलती मत करना, क्योंकि 3 साल में 4% की गिरावट है। लेकिन अगर हम ग्राफ को एनालाइज करें तो तेजी आती है टूट जाता है, तेजी आती है टूट जाता है, तेजी आई टूट गया। मैं यही कहूंगा कि वक्रांगी में अगर आपको पर शेयर 8 से 10 रुपए का भी फायदा होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। दोबारा जब नीचे टूटे दोबारा खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। उसके अलावा इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन की वजह से इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो फुल फ्लेज में काम नहीं कर पा रहे होंगे, और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ट्रैवल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कई सारी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, इवन अब तो भैया ट्रेडिंग के लिए भी इन्होंने अपस्टॉक के साथ पार्टनर किया हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको इनके वक्रांगी केंद्र पे मिल जाएगी, और जिसके जरिए ये इनकी जो मेन कह सकते हैं जो पकड़ है वो छोटे शहर और गांवों में है। बड़े शहरों में वक्रांगी केंद्र आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो बहुत ही रेयर केस में होगा। जनरली इनके वक्रांगी केंद्र छोटे शहर और गांवों में देखने को मिलेंगे, जहां पे लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, और लोगों को भैया ये है कि भैया मैं किसी केंद्र में जाऊं और अपना काम निकलवा लूं। तो यही चीज़ है जो इनकी यूएसपी है। लेकिन जैसे जैसे लोग और ज़्यादा एजुकेट होते जाएंगे, अपनी चीज़ों को खुद करने के लिए सीख जाएंगे, तब शायद मुझे लगता है कि इनकी जो यूएसपी है वो थोड़ी सी मंद होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी होगा नहीं, वो कभी नहीं होगा, और बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। तो वक्रांगी ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी डेफिनेटली चलने वाली है। लेकिन मैं इस पर लॉन्ग टर्म की बैट नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट टर्म की बैट लूंगा यहाँ पर। और मुझे ये लगता है कि 35 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके, 35 टू 37 रुपीज के आसपास खरीदारी के मौके हैं, और 40 टू 45 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर इसने 45 का लेवल तोड़ दिया तो दोबारा ये 50-55 रुपए तक भी जाएगा। तो उस चीज को भी याद रखें, एक रेजिस्टेंस बैठा है 45 के आसपास जो इसको हमेशा नीचे की तरफ ड्रैग करता है, और एक सपोर्ट बैठा है 35 रुपए के आसपास जो इसको वहां से पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो वक्रांगी देखो, कंपनी डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही, कंपनी के रेवेन्यू भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। पर शेयर अगर आपको थोड़ा सा फायदा हो जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।